एवरीवन, आज की वीडियो में मैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइल टाइप के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। आप में से मोस्ट ऑफ ने ये फाइल टाइप सुनी जरूर होगी, दैट इज़ द CSV। अब इसका यूज़ क्या है? ये यूज़फुल उन सभी के लिए है जो डेटा पर काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं और डेली में उनको वो ह्यूज डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जहाँ अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करना पड़ता है, जहाँ वो डेटा कहीं कंपनी से जो है वो अपने सॉफ्टवेयर में माइग्रेट करवा रहे हैं या डेटा से एनालिसिस वगैरह कर रहे हैं। बट क्या होता है कि सम टाइम जब आप डेटा किसी और सॉफ्टवेयर में चलाते हैं तो वो डेटा उस सॉफ्टवेयर के लिए कंपैटिबल नहीं होता। जहाँ आप डेटा जो है इंटरनेट पर अपलोड करते हैं, क्लाइंट को जो है आपने डेटा भेजना है, अब बहुत ज़्यादा बड़ी फाइल बन जाती है, वो डेटा जाता ही नहीं है। या ऐसा हो सकता है कि आप डेटा सेंड करते हो, उसमें डेट जो है वो MMDD है, पर जब क्लाइंट अपने वहाँ पर सॉफ्टवेयर में ओपन करता है तो वहाँ पर DDMM दिखाई देता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। मीन्स आपका अगर डेटा लार्ज है, अगर आप उसको मान लो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उसको एनालिसिस कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा आप देखोगे कि वहाँ पर सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है। तो अपने डेटा को लाइट बनाना, इजीली ट्रांसफ़र करना, कहीं भी माइग्रेट करना, ह्यूज डेटा को हैंडल करना, वेब पर ईजिली डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो सके, उसके लिए आप CSV का यूज़ करते हैं। तो CSV फाइल कैसे बनाएंगे आप? देखो, CSV के लिए कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। ये वेरियस जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, जब प्लेटफॉर्म है, उनके लिए कंपैटिबल होता है। इसको आप इवन नोटपैड और वर्डपैड में भी ओपन कर सकते हैं। और मोस्टली आपको जो डेटा ट्रांसफ़र करना है वो डेटा आपका रोज़ एंड कॉलम्स में होना चाहिए, फिर वो डेटा ट्रांसफ़र होता है। जब आपने एक्सेल में मान लीजिए एक फ़ाइल बनाई है, अब आपको अपने क्लाइंट को वो फाइल को भेजना है, तो अब आप क्या करेंगे? क्योंकि इतना ह्यूज डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए आप उस फाइल को अपलोड करेंगे, बट जब क्लाइंट के सॉफ्टवेयर पे ओपन होगा तो उसका एक्सेल का वर्जन अलग हो सकता है। तो आप नोटिस करना, आप एक्सपीरियंस करोगे, वहाँ डेटा अलग ढंग से दिखाई दे रहा है, आपके एक्सेल में अलग ढंग से दिखाई दे रहा है। इसलिए ऑलवेज रिकमेंडेड है जब भी आप डेटा ट्रांसफ़र करें तो CSV फॉर्म में करें। सेकेंड, CSV में कोई भी फॉर्मूला जब फंक्शन नहीं जाता, आपने सिर्फ डेटा भेजना है, आपने अपने फॉर्मूला फंक्शंस नहीं भेजने, तब भी आप अपने एक्सेल के डेटा को किस में कन्वर्ट करेंगे? CSV में। अब CSV में कन्वर्ट कैसे करेंगे? आप कोई हेडर नहीं देंगे, आप में सिर्फ रोज एंड कॉलम्स में डेटा होना चाहिए, राइट? फिर आप क्या करेंगे? आप अपनी फाइल को सेव करेंगे। जैसे ही आप फाइल सेव करते हैं, आपको जहाँ भी फाइल को सेव करना है, तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आएंगी। तो यहीं पर अगर आप अपनी फ़ाइल का PDF बनाना चाहते हैं, आप आपकी फ़ाइल में जो है वो मैक्रोज है, आप मैक्रोज में सेव करना चाहते हैं, जहाँ आप जो है अपनी फ़ाइल को किसी टेक्स्ट फॉर्म में सेव करना चाहते हैं, तो ये वेरियस फॉर्म्स हैं। वेरियस फॉर्म्स मतलब फाइल टाइप्स हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सी है? CSV। अब मैं आपको CSV के बारे में बताती हूँ। देखो, जब आप CSV में सेव करते हो ना, तो इसमें भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगी। एक आपको दिखाई देगा CSV UTF, एक आपको दिखाई देगा सिंपल कॉमा डिलिमिटेड, एक आपको दिखाई देगा मैकिन्टोश और एक देगा MS-DOS। अब हमें किस में करना है? देखो, मैकिन्टोश और जो MS-DOS है, ये प्रीवियस जो सिस्टम थे उनको सपोर्ट करता है, तो आज की डेट में हम इनका यूज़ नहीं करते। आपका मोस्टली किस में आएगा? एक आएगा CSV कॉमा डिलिमिटेड और एक आएगा UTF। अब इन दोनों में बस आपको डिफरेंस समझना है। जब आपके डेटा में कोई डेट्स वगैरह हो, ओनली इंग्लिश करैक्टर्स नहीं हैं, कुछ स्पेशल करैक्टर्स भी हैं, राइट? तब आप UTF में जो है वो सेव करेंगे, क्योंकि UTF जो इंग्लिश करैक्टर नहीं, स्पेशल करैक्टर्स को भी सपोर्ट करता है। और यहाँ पर आपको जो है फैसिलिटी मिलती है कि आप डेट जिस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं, जब डेटा लोड होगा उसी फॉर्मेट में आपको दिखाई देगी, तब आप UTF करेंगे। अगर आपका सिंपल डेटा है, सिर्फ उसमें वैल्यूज़ हैं, कोई डेट नहीं है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है, देन आप कॉमा डिलिमिटेड में इसको सेव करेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं सिंपल इस फाइल को जो है, अगर मैं सिंपल सेव करूं या UTF में करूं। पहले मैं UTF में सेव कर देती हूं, इसको UTF में new12 करके सेव कर देती हूं, राइट? new12। यहाँ पर मैं इसका कोई भी नाम दे देती हूँ, मैंने डेस्कटॉप पर इसको सेव कर दिया। अब अगर यहाँ पर कोई भी फॉर्मूला लगा होगा ना, ये फॉर्मूला आपको दिखाई नहीं, यहाँ तो सिंपल वैल्यूज़ है, अगर आप कोई भी फॉर्मूलाज वगैरह लगा लोगे तो कोई फॉर्मूला दिखाई नहीं देगा। अगर आप यहाँ पर कोई डेट्स वगैरह देते हो, जैसे हमने कोई डेट दे दी यहाँ पर,
राइट, ये डेट दे दी और यहाँ मैं डेट लिख देती हूँ। और अगर यहाँ पर आप इसी CSV में एक फॉर्मूला हम लगाते हैं HRA का, यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाती हूँ कि मेरी सैलरी का जो है 20% या 25% मेरा HRA, ठीक है, कुछ भी है, मैं कोई भी वैल्यूज़ ले ली है। अब मैं इसको नीचे को कॉपी कर देती हूँ। अब देखो फॉर्मूला तो आप लगा सकते हो, बट इसको किस नाम से मैंने सेव किया, new12 के नाम से। जैसे ही मैं इसको कंट्रोल S करके सेव करती हूँ, इसको क्लोज करती हूँ, दोबारा मैं न्यू ओपन करते हैं। तो जब ये ओपन होगा तो आप देखो कि आपने जहाँ पर फॉर्मूला लगाया था यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। तो मीन्स आप CSV में फॉर्मूलास लगा सकते हो, बट जब आप उस CSV फॉर्मेट को दोबारा ओपन करते हो तो आपको सिर्फ वैल्यूज़ दिखाई देती हैं, फॉर्मूलास नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर आपको एक्सटेंशंस हैं, एक है UTF अगर स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, और एक है सिंपल कॉमा डिलिमिटेड अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं है। तो उस केस में आपने अलग अलग फाइल टाइप में जो है वो उसको सेव करना है। तो यहाँ पर आपका जो डेटा है, एक और बात, अगर आपके एक्सेल में नंबर ऑफ शीट्स हैं तो जो एक्टिव शीट होगी जब आप इसको CSV फॉर्मेट में सेव करोगे तो एक्टिव शीट ही आपको नज़र आएगी, बाकी सारी शीट्स जो है वो डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि ये टेक्स्ट में वैल्यू चली जाती है, इसलिए वो एक ही शीट को जो है उस डेटा को कन्वर्ट करती है। अब इस डेटा को सिर्फ आप एक्सेल में नहीं देख सकते, इस डेटा को आप अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी ओपन कर सकते हो। तो मान लीजिए कि मैं इसी को ही राइट क्लिक करके ओपन विद, मेरे पास एक्सेल नहीं है, मुझे डेटा देखना है, तो मैं इसको वर्ड पैड में भी देख सकती हूँ। तो आपका जो डेटा होता है वो सेपरेट होता है किससे, कॉमा से। तो कॉमा यहाँ आ गया तो इट मीन्स कि वो सेपरेट कॉलम है। एक तो ये फाइल बहुत लाइट होती है, सो वेब पर वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है। सेकंड, अगर आपने एक सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर में डेटा माइग्रेट करना है तब भी हम CSV फाइल बनाते हैं, वो इजीली दूसरे सॉफ्टवेयर में माइग्रेट हो जाता है। अगर आपको ह्यूज डेटा पर एनालिसिस करना है तब भी आप CSV का यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी को डेटा ट्रांसफ़र करना है, यहाँ फॉर्मूला फंक्शंस वगैरह नहीं भेजने, सिर्फ वैल्यू भेजनी है, तब भी CSV का यूज़ होता है। तो आप एक बार इसका यूज़ करके देखिए, तो आप जो है इजीली डेटा कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आज इतना ही बताएंगे, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और फाइल टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करूंगी, जो कि किसी भी प्रोफेशनल के लिए जो जॉब में है, जो बिजनेस में है, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। ओके, बाय।